भीम, जय भारत। धम्मावेश पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि धम्मावेश का जो कार्यक्रम है वो हर रविवार को 8 बजे प्रसारित किया जाता है कनाडा से। तो आज का भी हमारा जो कार्यक्रम है वो आज शुरू हो गया है लाइव। थोड़े से टेक्निकल इशू के कारण हमारा जो थोड़ा प्रोग्राम है वो 2-4 मिनट डिले हो गया था। तो आप सबको ये कहना चाहते हैं कि अगर धम्मा वेव्स के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सुझाव है या किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम भी। और आप हमें ट्विटर पर, और ट्विटर हैंडल है जो हमारा @धम्मा_वेव्स पे आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। और हमारा चैनल है जो यूट्यूब का और फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और धमावेश का जो कार्यक्रम है जो हर रविवार को चलाया जाता है, हर रविवार को लाइव होता है। अगर किसी वजह से आप वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं तो हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो वेडनेसडे को यानी कि हर बुधवार को हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर देते हैं। आप वहां पर भी जाके हमें देख सकते हैं। और धमावेश पर आज का जो कार्यक्रम है वो वर्षावास पर है। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि धम्मावेश पर बोलने वाला हर कोई अपनी जिम्मेदार खुद है। धम्मावेश नहीं, हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का सार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और धमावेश का जो आज का कार्यक्रम है वो वर्षावास पर ही है। वर्षावास जो शुरू हुआ है उस पर है। वर्षावास धम्म चक्र परिवर्तन जो उसकी, हाँ, हम अपने दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उसके साथ साथ 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो वर्षावास का कार्यक्रम है वो मैं आपको तक्षशिला से ही बताना चाहूंगी कि 19वां जो वर्षावास है वो तक्षशिला में, लुधियाना कादिया में हो रहा है। तो उन लगातार 19 सालों से जो ये वर्षावास है वो तक्षशिला में कार्यक्रम हो चुका है। उसका आरंभ जो कि 10 जुलाई को था। अ, इसमें आप किसी भी जैसे कि वर्षावास जब होता है 3 महीने का है। ये 10 जुलाई जुलाई से आरंभ होकर ये अक्टूबर तक चलेगा। 3 से 4 महीने का रहता है क्योंकि जो आषाढ़ी पूर्णिमा से ये शुरू हो रहा है वर्षावास। तो वो 10 तारीख को थी और अक्टूबर में जाकर जो पूर्णिमा आएगी तब ये खत्म होगा वर्षावास। उसके दौरान अगर आप किसी भी तरह का दान जो है अपने पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहते हैं वो दान आप तक्षशिला को भेज सकते हैं। तक्षशिला को कि नहीं, किसी भी विहार में जहाँ पर वर्षावास हो रहा है आप अपना पुण्य कर्म बढ़ाना चाहते हैं तो आप दान भेज सकते हैं वहां पर, कहीं पर भी देश विदेश में हो तो आपके दान का जो अनुमोदन है वो किया जाएगा। तो इसके बारे में हमारे जो सीनियर टीम मेंबर है धम्मा वेव्स के, हम उनसे डिटेल मांगना चाहेंगे कि थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मोहिंदर सलन जी, प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। जय भीम मनोहर नमो बुद्धा। वेदी। जय हाँ भीम जी। नमो बुद्धा। दमावे को लिसन करने के लिए आप को सभी अनुवादन। हमने यहाँ टोरंटो में लास्ट नाइट वर्षावाद करने की सोच रहे थे, पर उसके पहले जो हमारा बुद्धम का शुरुआत बुद्धा ने की थी वो सारनाथ में हुआ था। तो धम्म परिवर्तन डे मनाया गया था। तो हम सब लिसन कि इसकी देख। इसकी जानकारी सारी जो यूके से मनोहर सर हैं, मनोहर वेदी जी, प्लीज वो दीजिए। सर प्लीज। प्लीज मनोज रेड्डी जी, प्लीज और वेलकम। धन्यवाद मीनू जी। धम्मा वेव देख रहे सभी धम्म उपासकों को नमो बुद्धा, जय भीम। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, बंटी जी, वेनेबल बोधि रतन जी ने हमारे साथ आज जुड़ना था, वो ट्राई कर रहे हैं, किसी टेक्निकल कारण इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो उनका लिंक नहीं बन रहा है। इसलिए प्रोग्राम शुरू करने में भी कुछ देरी हुई, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसा कि मीनू जी ने बताया कि आज का जो विशेष कार्यक्रम है, ये फुल मून डे, जो गुरु पूर्णिमा थी, असाल पूजा डे, जो जुलाई का फुल मून डे है उस पर आधारित है। जो 60 पूर्णिमा
थी जो 10 तारीख को 10 जुलाई को मनाई गई सारे सारे संसार में। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है, खास महत्व है। वैसे तो बुद्धिज्म में जितनी भी 12 की 12 या समटाइम 13 पूर्णिमा भी आती हैं, सभी का बहुत बहुत अपना अपना महत्व है। जैसे कि विशाख पूर्णिमा है। विशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। विशाख पूर्णिमा के दिन ही वो सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट हुई थी, वो सम्यक संबुद्ध बने थे। और विशाख पूर्णिमा को ही उनका महापर्व। इसी तरह असाल पूजा का दिन है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं इसे धम्मा डे के नाम पर भी जाना जाता है, असाल पूजा डे के नाम से भी जाना जाता है, फुल मून डे ऑफ जुलाई के नाम कर जाना जाता है। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम असाल पूर्णिमा को याद करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना। बिरदी साहब, आप जी सुन सर। पा रहे हैं हमें? कुछ हाँ जी, हाँ जी। टेक्निकल, जी सर, टेक्निकल इशू है। आपकी जो पिक्चर है वो स्टिल हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क। तो आप थोड़ा ऐसे ही होल्ड रखिएगा, क्योंकि अभी आप दोबारा शुरू करें, क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा है काफी भारत के अंदर भी। और यहाँ आप जब बोल रहे थे आपकी जो पिक्चर है एकदम स्टिल आई। तो प्लीज अगर आप चाहें अच्छा, तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं जी, प्लीज। जो पहले पहले लाइव था प्रोग्राम हम। जी जी, लाइव था, लेकिन आपकी जो पिक्चर थी वो बिल्कुल नहीं आ रही थी जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि बाली जी ने बताया हम फेस कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, यहाँ इंग्लैंड में भी और कनाडा में भी। तो एनीवे इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे मैं बता रहा था कि आज का जो कार्यक्रम है धम्मा वेव्स का, वो असाल पूजा फुल मून डे पर आधारित है। जो विशाख डे तो पूर्णिमा जो है जो मई में आती है, जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है विशाख पूर्णिमा भी। इसी तरह ये साल पूजा डे, इस इसको दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, धम्मा डे के नाम से भी जानते हैं, असाल पूजा डे के नाम से भी जानते हैं। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस पूर्णिमा के दिन जो विशेष घटनाएं घटित हुई, सबसे पहले मैं उसका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माता महामाया के गर्भ में गर्भ धारण किया, जिस दिन जिस पल सिद्धार्थ गौतम ने गर्भ धारण किया महामाया माता के कोख में, उस दिन भी ये असाल पूजा का दिन था, जिस दिन उनका गर्भ धारण किया, असाल पूजा के दिन किया। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया, मोक्ष की सर्च में, जब वो उनका मन महलों में नहीं लग रहा था, तो जब उन्होंने अपना देखा कि घर त्यागने की इच्छा प्रकट की, मुक्ति पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, तपस्या करने के लिए घर छोड़ने का उन्होंने इरादा बनाया, डिसीजन लिया। जिस रात को सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ा, महल छोड़ा अपने पिता सुद्धोधन का, उस दिन भी ये असाल पूजा का दिन था। ये भी इसी दिन 10 जो हमने 10 जुलाई को मनाया, ये भी असाल पूजा के दिन की गृह त्याग हुआ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बहुत घटना आती है। सिद्धार्थ गौतम का जो बेटा, तथागत बुद्ध का जो बेटा राहुल था, उसका जो जन्म हुआ, वो भी साल पूजा के दिन ही हुआ, साल फुल मून डे के हुआ, जो 10 जुलाई की फुल मून डे था। राहुल का जन्म भी इसी साल पूजा के दिन हुआ। ये तीन जो घटनाएं हैं असाल पूजा के ना, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो घटित हुई इस असाल पूजा के डे। इस तरह हम जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, असाल पूजा का दिन, फुल मून डे। इसके अलावा इन इन जो बर्थ हुआ, घर छोड़ा, गर्भ प्रवेश किया, तो उसके बाद जो इसको हम धम्मा डे के नाम से भी जाना जाते हैं। सबसे जो बड़ी, जब तथागत
सिद्धार्थ गौतम ने बौद्धित्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। समय जिस दिन वो सम्यक संबुद्ध बने, विसाख डे को, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इतना मुझे ज्ञान मिला, इतना देखा कि कैसे दुनिया जो संसार है भव चक्र में घूम रहा है, कितने कितने जन्मों तक का उनको ज्ञान हुआ। तो उन्होंने देखा जो जो मेरा धम्म है, जो मुझे ज्ञान मिला है, ये एक बहुत ही गहरा ध्यान है। इसको आम जो संसारिक लोग हैं, जो दुख में फंसे हैं, वो इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकते, आसानी से समझ नहीं सकेंगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा गहरा ज्ञान मैं किसको दूंगा, कौन समझेगा मेरी बात, किसके पास इतना चक्षु ज्ञान का चक्षु होगा जो मेरी बात को, मेरे धर्म को, मेरे इस जो नई खोज मैंने जो नई एक साइंटिफिक इन्वेंशन की है, उसको कौन समझेगा, किसको बताऊं। तो उन्होंने सोचा, जो उसके दो गुरु थे, जिनके सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग के बाद, घर छोड़ने के बाद, जो उनका पहली उनको टीचर थे मिले, उनके बारे में सोचा। उनमें हेलो। पहले थे मेरा ख्याल, चलो हमारे पूज्य बनते बोधि रतन जी, हमारे साथ उनका लिंक जुड़ गया है। तो मैं पूज्य बनते जी को सादर वंदन करता हूँ, उन्हें आराधना करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है, बनते जी आप स्टार्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बनते थैंक जी, यू विरदी वादी साहब। साहब। और वेनुबल आपकी आप अनम्यूट कीजिएगा। हम जो हमारा नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइड, वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस हियर। इवन विरदी साहब का यूके से भी नेटवर्क जो लो बैंडविड्थ दिखा रहा है। बंते जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो बंदामी बंते जी। साधु साधु, नमो बुद्धाय, मंगल हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया वेनेबल। और क्योंकि ये जो आज का जो दिन है, हम वर्षावास के ऊपर रखा है, जो आपका जो टॉपिक है उसी के भी ऊपर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले, क्योंकि फुल मून था, तो सबसे पहले हम याचना करेंगे, उसके बाद त्रिशन पंच ही लेंगे। उसके बाद आपका जो आज का दम देशना जो आपका टॉपिक है, उसके ऊपर आप अपनी जो दम देशना देंगे। सो आई नो साथियों को टेक्निकल इशू के कारण हमें थोड़ा प्रोग्राम हमारा डिले हुआ है, पर हम शुरू करते हैं याचना से। उसके बाद त्रिशन पंचशील, उसके बाद जो वेनेबल का जो टॉपिक है उसके उसके ऊपर वो दम देशना देंगे। सो वेर एवर यू आर, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल और सेफ समझते हैं, तो लेट्स डू याचना टुगेदर। उसके बाद त्रिशन पंचशील लेंगे। अहंग वन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अनंग अहं कत्वा शीलं देत मे बन्ते द्वितीयम्पि अहं वन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अनंग अहं कत्वा शीलं देत मे बन्ते तृतीयम्पि अहं वन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि अनंग अहं कत्वा शीलं देत में बनते। बनते जी, हम आपको आदर से बेनती करते हैं, आप हमें त्रिशन पंचशील दें। साधु साधु यमहं साधु। वदामि तं वदेत्। आम बनते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णं आं बन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरा मज्जपमाद ठाणा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तिसरणेनं सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादेथ। साधु साधु साधु। जीवन को जीवन बोल शुरू कीजिएगा। बंते जी शुरू कीजिएगा आप। जी। साधु 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 करुणाशीतलं हृदयं पन्यापज्योतविहत मोहोत्तमं सानरामरं लोकगरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। नमो बुद्धाय नमो 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 धम्माय नमो 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 संघाय नमो नमो। महाकारुणिक शास्ता तथागत भगवान बुद्ध, करुणा शीतल हृदयं, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, पन्या पज्जोत विहत महोत्तमं, और जिनकी प्रज्ञा संसार के मोह रूपी अज्ञान अंधकार को मिटाने वाली है, जिन्होंने अपने प्रज्ञा के प्रदीप्त प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से इस संसार के तम अंधकार का ध्वंस किया है और चार आर्य सत्यों का प्रकाश दिया है। लोक गुरु सुगतं गति विमुक्तं, सुगति को पाने वाले लोक गुरु महाकारुणिक शास्ता तथागत भगवान बुद्ध, पवित्र सद्धम्म सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक 84,000
बौद्ध वाङ्मय संपदा में धम्म के मार्ग से प्रशस्त दैदीप्यमान श्रावक संघ, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत मार्ग फल प्राप्त श्रावक संघ, बुद्ध रत्न धम्म रत्न संघ रत्न तीनों रत्नों को, रत्नत्रय को काय वाचा मन से त्रिवार अभिवादन करता हूँ। आप सभी के ओर से शास्ता के पवित्र सद्धम्म को एवं सुमार्गगामी श्रावक संघ को अभिवादन करता हूँ। उसी प्रकार भारतवर्ष में जिन्होंने चतुर्दिशा में बौद्ध धम्म का धम्मदूत का कार्य किया, वे महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक महाराज, जिन्होंने कई देश विदेश में धम्मदूत भिजवाकर धम्म प्रचार प्रसार का कार्य किया, भारतवर्ष में आकर श्रीलंका के श्री महाबोधि विहार के इतिहास को उजागर करके देवमित्त अनागारिक धम्मपाल जी अनागारिक ने भारतवर्ष में जो बौद्ध धम्म का पंचशील लहराया और ऐसा धम्म क्रांति का खंबा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतवर्ष में पुनः बुद्ध धम्म का सारनाथ के बाद में लाखों अनुयायियों को बौद्ध धम्म का दीक्षा कार्यक्रम करवा के दूर दरार तक बुद्ध की पहचान बनवा दी। भारतवर्ष में ऐसे महापुरुषों का स्मरण करता हूँ, उनके यादों को विचारों को आप सभी के ओर से अभिवादन करता हूँ। तो ये बौद्ध जन सभी विश्व के समूचे विश्व के अनुयायी लोग अयं वस्सान कालो, ये वर्षावास काल चल रहा है, ऐसे वर्षावास काल में हम लोग 3 दिन हुए हैं। ये 3 दिन के पहले जो आषाढ़ पूर्णिमा यहाँ पे अधिष्ठान का एक पर्व प्रारंभ हुआ है बौद्ध धर्म के परंपरा में। ये आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के द्वारा देशित धम्म देशना सर्वप्रथम भारतवर्ष के इतिहास में ये धम्म सारनाथ से प्रसारित हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के द्वारा देशित सद्धम्म जो है वो सद्धम्म के महान उपदेशों को भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म उपदेश के कैमरा स्टैंडिंग महान धम्म देशना का प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम सारनाथ से ही धम्म को प्रसारित किया गया और ऐसे सद्धम्म देशना का पाठ उन्होंने सर्वप्रथम मानव जाति के इतिहास में जो प्रथम सुत्त संगायन किया है वो पहला सुत्त था धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही जब भगवान बोधि ज्ञान के पश्चात सारनाथ में आए तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने अपने धम्म का उपदेश दिया। दे में भिक्कवे धम्मं आदि कल्याणं मज्जी कल्याणं परियोत्सान कल्याणं सात्थं सभ्यंजनं केवलं पारिपुन्नं परिशुद्धं
ब्रह्मचर्यं पकासेति। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने मध्यमा पटिपदा का उपदेश दिया था, जिसे हम वे ऑफ द मिडल, वे ऑफ द लिबरेशन, टोटली लिबरेशन फ्रॉम द सफरिंग। तो भगवान बुद्ध ने संसार के दुख का कारण खोज निकाला और उसे ही विस्तार से 4 आर्य सत्य को प्रकाशित करते हुए कहा, भिक्षुओं, ये दुख है संसार में। ये दुख क्या है? तो जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखा, मरणम पी दुखं, पिए ही विपयोगो दुखो, अप्रिय ही संपयोगो दुखो, यम्मिंचन लभंति तंपि दुखं, संखितेन पंच उपादान खंदा दुखाति। भिक्षुओं, मनुष्य का जन्म ही ये दुखदायी होता है। जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, और जरा जीर्णता ये दुख है। व्याधि पी दुखा, इस शरीर में हर तरह का रोग उत्पन्न होना, व्याधि होना, ये दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो, प्रियजनों का वियोग दुखदायी होता है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रियो का संयोग दुखदायी होता है। यम विंचन लभति, जो मनुष्य इच्छा रखता है मुझे ये मिले वो मिले, न मिलने पर मनुष्य लोग दुखी हो जाते हैं। ताम्पि दुखं, ये भी इस प्रकार का दुख है कि मन के समान घटित नहीं होता। संखितेन पंच उपादान खंदा दुखाति, संक्षिप्त में अगर थोड़े में कहा जाए तो जो भी रूप उपादान स्कंद है, वेदना उपादान स्कंद है, संज्ञा उपादान खंड है, संखार उपादान खंड है एवं विज्ञान उपादान स्कंद, ये 5 स्कंदों का प्रपंच जो है, जिसमें मनुष्य जीवन का नाम रूप का प्रपंच है, ये बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए शरीर और मन ये दोनों को संभालना बड़ा पीड़ा और दुखदायी कार्य है। दोनों का होश युक्त चित्त से संभालने के लिए भगवान ने कहा है कि हर तरह से मन को संवारना है, शरीर को संवारना है, साथ साथ वाणी को संवारना है। और इस तरह से भगवान विस्तार से आगे कहते हैं कि श्रमण जो होता है, भिक्षु होता है, ग्रह त्यागी होता है। तो ऐसे लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म का पहले उपदेश सुने। वो 5 वर्गीय भिक्षुओं में कौंडिन्य थे, वप्पते, भाद्दीय, महानाम एवं असज्जी भंते। ये 5 वर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के बात को बड़े विस्तार से सुना। चतुर्वर्गीय सच्च ज्ञान का उनको प्रकाश मिला। संसार का दुख इस तरह से होता है, जो दुख समुदय से, कारणों से उत्पन्न होता है। दुख समुदय में काम तन्ना, भव तन्ना और विभव तन्ना 3 प्रकार की तृष्णाएं उत्पन्न होती है, वही से दुख पैदा होता है। और ये तृष्णाएं अपने काम भोगों में गिरा देती है, और उस वजह से भगवान ने कहा है कि एक मार्ग ऊपर वाला है और एक मार्ग नीचे वाला है। अत्थ किलानु योगो एक अपने काया क्लेश का मार्ग है, और काम किलानु योगो ये क्लेश का मार्ग दूसरा नीचा वाला मार्ग है। ये दोनों मार्ग को छोड़कर भगवान मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धं यानं करणी पय्याकरणी उपशमाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। तो भगवान ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, जो ज्ञान प्राप्त करवाता है, जो हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह का मार्ग दिया है और कहा है कि यही मार्ग अपनाने से मनुष्य दुख मुक्त हो सकता है, दुख का अंत हो सकता है। इसलिए उन्होंने दुख निरोध आर्य सत्य विस्तार से कहा कि जो भी संसार में दुख पैदा होता है वो उनके कारणों को मिटाना है। कारणों को मिटाने से दुख अपने आप मिट जाएगा, और कारणों को मिटाने वाला
एक निश्चित तौर पर ऐसा मार्ग है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। संयथिदं, तो भगवान ने कहा संयथिदं सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा सति, सम्मा व्यायामो, सम्मा समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्ध एंड इज धम्मा, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से भारतवर्ष की राज्य घटना लिखी, उसी तरह उन्होंने धम्म का, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है। और ये बुद्ध धम्म ग्रंथ लिखने के लिए भी बाबा साहब को बड़ा एक लंबा समय लगा। 5 साल तक बाबा साहब इसी ग्रंथ को लिखते रहे और उन्होंने यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की। अष्टांगिक मार्ग के चर्चा में उन्होंने कहा है कि जो अष्टांगिक मार्ग का आचरण है वही निब्बान कहता है। तो अष्टांगिक मार्ग ये दूसरा तीसरा कुछ न होते हुए एक निर्वाण की साधना का अष्टांग मार्ग है। कई लोगों ने इस अष्टांग मार्ग से अष्ट योग की साधना करके बौद्ध धर्म के बहुत सारे विचारों को यहाँ से ले गए हैं। अन्य संप्रदाय में अष्टांग योग होता है, मगर अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के द्वारा देशित ये श्रेष्ठ वे ऑफ द मिडल वे ऑफ एट फोल्ड वे, तो ये है। इस तरह से 4 आर्य सत्य का प्रकाश नहीं मिलने पर निरंतर मनुष्य लोग इस जीवन में भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा यो अरिय सच्चानि अवेच पश्यति इदम्पि संगिरतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये अरिय सत्य का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अपने जीवन का कामयाबी पूर्ण विहार कर सकता है। अच्छे कुशल कर्म करने के लिए भगवान के द्वारा देशित अष्टांगिक मार्ग माने शील, समाधि, प्रज्ञा 3 बातों में विभक्त है। पहली सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्प जो है ये प्रज्ञा के अंग है। प्रज्ञा माने विजडम, नॉलेज, जिसे बुद्ध एंड इज धम्मा में निर्मल बुद्धि कहा गया है। निर्मल बुद्धि का मतलब ये है कि हमारी जो प्रज्ञा है ये इतनी निर्मल होनी चाहिए कि प्रज्ञा में किसी भी प्रकार की खोट न रहे, किसी भी प्रकार का कचरा न रहे, और इस तरह शुद्ध ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध के द्वारा देशित प्रज्ञा मनुष्य को बहुत आवश्यक है। ये प्रज्ञा न होने से ही मनुष्य लोग मिथ्या दृष्टि में गिर जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग ये सम्मा दिट्ठि है। सम्मा दिट्ठि का मतलब है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को अंग्रेजी में राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगर हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग गुड है तो हमें इस सम्यक दृष्टि से संसार के दुखों को, उसके कारणों को मिटाने का ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य इसी तरह से अपने दुखों का अंत करते रहेंगे। तो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प का मतलब है कि हम अच्छे विचारों का अधिष्ठान करें, अच्छे सेवा भावी बने, माता पिता की सेवा करना और अच्छे कार्य को निरंतर करते रहना, ये शुभ संकल्प मनुष्य के साथ में होना चाहिए। ये सब प्रज्ञा के अंग में आता है। प्रज्ञा, उसके बाद में शील होता है। मोरेलिटी कहते हैं शील को, सदाचार, नीतिमत्ता। तो मोरेलिटी में हमें सम्मा वाचा आती है, तो हमारी वाणी सम्यक हो, वाणी से झूठ न बोले, ठगीबाजी न करे, व्यर्थ अपना जो बकवास है वो न करे, और सुंदर ऐसी सत्य भाषा का प्रयोग करे। ऐसे जीवन में कुशल कर्म करते रहना ही वाणी का संयम करे। सम्यक कर्मांत जो है, संक्षिप्त में कहे तो अच्छे कर्म करने का एक अधिष्ठान किया जाता है, जहाँ अच्छे कर्म करना और कुशल कर्म करते रहना,
वाणी से, शरीर से, मन से कर्म करते रहते हैं। और सम्मा आजीव जीवन निर्वाह करते समय जीवन को एक अच्छे लक्ष्य से जीवन के लक्ष्य को हम अपनी आजीविका को शुद्ध करते हुए जीवन अपना अच्छे तरह से चलाए, ये है सम्मा आजीव। और सम्मा कम्मंतो, अच्छे कर्म करते रहे। उसी प्रकार सम्मा व्यायामो, अपने मन में अच्छे विचार पैदा करने के लिए सोचे, बुरे विचार मन से निकाल डाले। और जब कुशल चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है तब अंत में सम्यक समाधि कहा है। ये अष्टांगिक मार्ग का आचरण ही निर्वाण है। अभी इसके आचरण में वर्षावास का महत्व जो है कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त करके पंचवर्गीयों को ये उपदेश दिया तो उपदेश सुनते सुनते वर्षावास काल में सब पंचवर्गीय भिक्षुओं ने साधुकार किया और कहा, उब्बे अनुनुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि, यानं उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। हमने इसके पहले कभी इस तरह से नहीं सुना था। चक्षुं उदपादि माने हमें नई आंखें मिली है, चक्षु उदपादि। यानं उदपादि, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। आलोको उदपादि, नई रोशनी मिली है, नया प्रकाश मिला है, ज्ञान का उजियाला हुआ है। और भगवान के द्वारा देशित इस धम्मचक्र सूत्र का उन्होंने अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने 3 माह तक सारनाथ में वर्षाकालीन वर्षावास, पहला वर्षावास सारनाथ में किया। उसके बाद में यश और श्रावस्ती के कई कुलीन लोग भगवान बुद्ध के संग में आए। सारिपुत्त मोगल्लैंड आए, संघ बढ़ते गया और संघ के लिए एक नियम बनाया कि बारिश के दिनों में भिक्षु लोग एक जगह वर्षावास करें। बरखा का मतलब होता है वर्षा, और वास माने उस कालीन वर्षाकालीन वास्तव्य होता है। उसमें 3 माह तक, आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक भिक्षु लोग अधिष्ठान करके जिस भी विहार में रहते हैं वहां वो उपदेश देने का कार्य करते हैं। भारतवर्ष में तक्षशिला पंजाब में बहुत बड़ा विहार हमारे पंजाब के उपासक उपासिकाओं के द्वारा तक्षशिला महाविहार में लगभग 20-25 भिक्षु लोग हमेशा वर्षावास करते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ साथ हमारे बौद्ध तीर्थ स्थलों में वर्षावास करने के लिए बहुत सारे श्रावक संघ के भिक्षु देशों विदेशों से भारत में आकर वर्षावास कालीन साधना करते रहते हैं। वर्षावास में बहुत सारे 10 दिवसीय विपश्यना शिविर भी लगते हैं, धम्म का आचरण होता है। वर्षावास काल में विनय का पालन करने के लिए पातिमोक्ष का पाठ होता है, और पातिमोक्ष हर 15 दिन के बाद में होते रहता है। जैसे पंजाब जैसे तक्षशिला महाविहार में पूर्णिमा को, अमावस्या को पातिमोक्ष होता है। एक बड़ा भिक्षु छोटे भिक्षु से क्षमा याचना करता है और छोटा भिक्षु बड़े से आपत्ति देशना करता है। जो भी कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी दोष होता है उसे दूर रखकर विनय का पालन करते हुए भगवान के द्वारा देशित धम्म एवं विनय की साधना करने में ही वर्षावास का प्रयोजन भगवान बुद्ध ने किया है। क्योंकि उस समय में बाढ़ आती थी नदियों में और खलियों में, खेतों में नए अनाज बोते थे लोग, तो भिक्षु के चलते चलते कई प्रकार का नुकसान हो जाता था खेतों से चलते समय। तब भगवान ने कहा कि एक जगह रहो, बहुत सारे कीड़े कुचले जाते हैं, पैर के नीचे में मर जाते हैं। इस तरह से एक जगह वास्तव्य करने से वर्षावास में उपसंपन्न भिक्षु अधिष्ठान करके अपने 10 वर्षावास बिताने के बाद में थेरो बन जाता है। 20 साल बिताने से महाथेरो बन जाता है। जो वर्षावास नहीं करते तो थेरो महाथेरो नहीं बनते हैं। इसलिए उपसंपदा का बहुत बड़ा प्रयोजन है कि उपसंपदा करने के बाद में हर भिक्षु ने वर्षावास का अधिष्ठान करना चाहिए।
तो छोटे मोटे गांवों में, कस्बों में जहाँ व्यवस्था होती है वहां भिक्षु रहते हैं। बड़े विहारों में भी वर्षावास का समय बिताते हैं। और वर्षावास के दरमियान हमारे भारत में एक नई परंपरा प्रारंभ हुई है। वो परंपरा ऐसी है कि वर्षावास ऋतु में बुद्धांडिस धम्मा का पठन हजारों की संख्या में होता है। माने हजारों, जो बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट बाइबल बनाया है बुद्धांडिस धम्मा, जिसका हिंदी में डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन जी ने उसका अनुवाद किया है, पंजाबी में भी वो ग्रंथ है भगवान बुद्ध आते उनादा धम। तो ये 3 माह तक हम लोग इस तरह से उसका पाठ करते रहेंगे तो हमको नया ज्ञान मिलेगा। तो बुद्ध एंड इस धम्मा का ग्रंथ का पाठ करने में निरंतर ये वर्षावास की बड़ी आवश्यकता होती है। और महाराष्ट्र में जगह जगह बाबा साहब का बुद्ध एंड इस धम्मा, ये इसका एक प्रकार से पढ़ना ये कार्यक्रम, ये सिलसिला शुरू रहता है। हम अभी इस वर्षावास कालीन व्यवस्था में जो भी दान देना चाहते हैं, भिक्षु संघ को घर में बुलाते हैं या विहार में जाके दान करते हैं, पिंडपात देते हैं, स्नान साटिका देकर वो निमंत्रण देते हैं और भिक्षु लोग उसके बदले उपदेश देने का कार्य कहते हैं। तो सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों में धम्म का दान श्रेष्ठ है। और वर्षावास कालीन ये उपदेश देने का कार्य भिक्षु के द्वारा होना बहुत आवश्यक है। आपके द्वारा भिक्षुओं को हर तरह से जो भी दानादि अष्ट परिष्कार है, ग्लान पच्चय है, वो आप लोग अपने ढंग से दे सकते हैं और वर्षावास में विहार में जाकर उपदेश सुन सकते हैं। ये बड़ा बौद्ध कालीन हमारा परंपरा अभी तक जीवित है। श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मदेश एवं कंबोडिया और सुमात्रा, जावा, बांग्लादेश, नेपाल, नजदीक के म्यांमार में हर देश में वर्षावास प्रारंभ हुआ है। और इस वर्षावास की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हम करते हैं कि बौद्ध जगत के सभी वर्षावास में अधिष्ठित बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों को एवं उपासक उपासिकाओं को आयोजन करने वाले सभी को अच्छा आयु वर्ण मिले, सुख मिले, बल मिले, शक्ति मिले। भगवान बुद्ध का धम्म कार्य करने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को उनके दानादि पुण्य बल से उनके परिवार के लोगों को हर तरह से स्वस्थ मुक्ति हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं, मंगल मैत्री की कामना करते हैं। और वर्षावास कालीन जो भी कार्यक्रम है वो सफल हो जाए, आपके अधिष्ठान सफल हो जाए। और वर्षावास के दरमियान इसी विहार में जाकर आप आपके गांव में, पिंडों में, नजदीक के विहारों में जाकर बौद्ध भिक्षु का उपदेश सुने, ध्यान करें, शील समाधि प्रज्ञा का पाठ सुनते रहे। इसी आकांक्षाओं के साथ में आप सभी की मंगल कामना करते हैं कि धम्म पथ पर आपको आयु वर्ण सुख बल शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध की महान करुणा आप सभी पर अनुकंपित हो और असीम मैत्री अनुकंपा से बुद्ध शासन बढ़ते रहे। चिरंग तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा धम्म देशना परियोत्सान एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सब्बदा दुख रोग भया वीरा शोका संतु चुपद्दवा अनेकांतरायापि विनसन्तु च तेजसा जय सिद्धि धनं लाभं सोत्ति भाग्यं सुखं बलं श्री आयु च वन्नो च भोगं उड्डि चैसवा शतवत्सा चायु च जीव सिद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भगवान के पवित्र बुद्ध धातु का आप सभी को आशीर्वाद मिले। द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट धम्मदूत सोसाइटी नागपुर की ओर से भगवान बुद्ध का धातु कलश यहाँ पे रखा गया है। ये अति वंदनीय अति पूजनीय भगवान के जो धातु है, केश धातु है, तो इसका सभी को दर्शन लाइव कर रहे हैं। सबका मंगल हो,
सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। साधु जय साधु। मंगल हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। जी बहुत बहुत